हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3E या 3.5 कह सकते हैं। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कुल 8 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन में कुल 3 पार्ट थे। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं फिर से आपके एक और डाउट को फिर से ख़त्म करता हूँ कि हम जो भी प्रश्न सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, हम किसी एक किताब को अपना आधार नहीं मानते हैं। ये मैं आपको क्लियर कट करके बता रहा हूँ कि हम किसी एक किताब को फॉलो करके कभी भी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं। हम छांटते हैं किताबों से उन अच्छे प्रश्नों को जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो, चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से हो या फिर आप जब बोर्ड की एग्ज़ाम पार करके आगे की ज़िंदगी में स्टडी करें तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला को हम सॉल्व करते हैं। जिसमें से आपको पता ही होगा RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर और ढेर सारी किताबों के प्रश्न संकलित करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि आपके प्रश्न नहीं मिल रहे हैं या किसी एक्सरसाइज में आगे पीछे मिल रहे हैं, तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सभी प्रश्न मिलेंगे ज़रूर। हो सकता है कि एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है या फिर पार्ट वाइज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100% आपके प्रश्नों का हल आपको मिलेगा। अगर फिर भी आपका प्रश्न छूट जाता है, नहीं सॉल्व हो पाता है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके शंकाओं का समाधान हो सके। यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य और सबसे पहला उद्देश्य भी है। तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, सीधे सीधे चलेंगे आज की अपनी टॉपिक पर। यह है आपका खूबसूरत सा नन्हा सा चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका अपने इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने आपको कुछ बात सिखाया था। वो ये है कि जब भी एज वाले सवाल आए तो प्रेजेंट बनाओ, पास्ट बनाओ और फ्यूचर बनाओ। शुरुआत करना प्रेजेंट से। तो यहाँ 2 लोग हैं, मान लो एक की एज है X और एक की एज Y। कह रहा इतने समय, इस समय की बात कर रहे हैं, मेरी आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है। तो ये मान लो मेरी आयु हो गई और ये हो गई पुत्र की। सवाल में कहा कि मेरी आयु पुत्र की 3 गुनी है, तो जिसका 3 गुना उसी का कर दो। फिर कह रहा 5 साल बाद, तो बताओ 5 साल बाद फ्यूचर आएगा कि पास्ट आएगा? तो फ्यूचर आएगा ना। तो X + 5 और ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 3Y + 5। क्या ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आज इसकी एज क्या मानी है? Y मानी है। तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? Y + 5। कह रहा 5 साल बाद मेरी उम्र 2.5 गुनी हो जाएगी इसकी। तो 2.5 मतलब मालूम है ना, 2 सही 1/2 यानी 5/2। आई बात समझ में कुछ की नहीं। इतने समय ये X है, ये Y है, तो कंडीशन क्या हो गया? ये ऐसा पहले लिख लो, एक की X एक की Y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा? X = 3Y। सेकंड कंडीशन ये बनेगा। तो चलो कारोबार पर चलते हैं। तो मानते हैं, पहले माना मेरी आयु बराबर X वर्ष। रट्टा मत मारना, एक बात जाने रहना। X Y P Q A B C D जो मर्जी कहेगा वो लिख के लगाओ। विलोपन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन जिससे मर्जी उससे लगाओ, रटना नहीं, बस कॉन्सेप्ट ठीक ठाक रखना। मेरी आयु, ये कौन सी मेरी आयु है? वर्तमान। हाँ, और फिर उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं Y। कुल 2 कंडीशन, देखो 2 वेरिएबल लगाओगे तो 2 कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्त। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर क्या ये इंग्लिश मीडियम है? तो बताओ, इतने बड़े मने बेवकूफ़ हो, प्रथम शर्त को तुम फर्स्ट कंडीशन लिख लो बस। तो अब इसमें हिंदी अंग्रेजी की कहाँ से नौबत आ जाती है? तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये उल्टा सीधा सवाल आता है, सर इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। अरे प्रथम शर्त को फर्स्ट कंडीशन नहीं समझ सकते हो? पुत्र की वर्तमान आयु को प्रेजेंटेज ऑफ सन कह सकते हो, प्रेजेंटेज या माई प्रेजेंटेज, ऐसा सब नहीं कह सकते हो।
तो उसमें दुनिया भर की खुराफातें, नहीं सर CBSE, नहीं सर हिंदी। तो फिर भाई आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिलहाल हम तो अपना बेहतर प्रदर्शन करने की आप लोगों के समक्ष कोशिश करते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। प्रथम शर्त है, यहाँ क्या है, x = 3y, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब द्वितीय शर्त को सेकंड कंडीशन ना लिख पाओ तो अब लानत है आपके अंग्रेजी पढ़ने पर। द्वितीय शर्त वो क्या है, 5 साल बाद की कंडीशन हो गई x + 5 और ये हो गया 5/2 y + 5। सॉल्व करो, 2 का इधर से गुणा तो होगा 2x + 5 और इधर 5y + 5। अब यहाँ पहले से ही प्रतिस्थापन है, लेकिन अब कुछ लोगों ने तो रट्टा मार लिया होगा, x - 3y = 0 करेंगे, फिर विलोपन वज्रगुणन से लगाएंगे। अरे देखो सवाल में, सवाल देखो, सवाल इसीलिए दिया जाता है कि आप समझो। सवाल देखो आसान क्या पड़ रहा है, देखो यहाँ पहले से प्रतिस्थापन बना हुआ है, x की वैल्यू 3y यहीं कहीं रख के अपना आसानी से सवाल लगा लो, रटो मत। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, 2x + 2 × 5 = 10 बराबर 5y + 25। x की जगह पर 3y रख लो तो कितना हो जाएगा, ये 6y + 10 = 5y + 25। 6y में से 5y घटाओगे तो कितना आएगा, सिर्फ y बचेगा, और यहाँ 25 से 10 घटाओगे तो आएगा 15। बस आ गया। क्या ज़रूरत है अपना प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन करने से, जो रास्ता आसान लगे वही कर दो। तो यहाँ लिख देना है x = 3y रखने पर, तो आ गया y का मान, यहाँ रख दो। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x इक्वल होगा 3 × y की जगह पे 15 बराबर 45 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए मेरी आयु बराबर 45 वर्ष, और लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। ये हो गया आपके इस सुंदर से प्रश्न का सुंदर सा उत्तर। आ गया समझ में? तो छापो, चूको नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 साल पहले मेरी आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो चलो फिर से वही रफ वाला काम, यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ x मान लो और एक y मान लो। कहा 5 साल पहले, तो चलो पहले 5 साल, तो जब 5 साल पहले गए तो क्या हुआ, 3 गुनी थी मेरी उम्र, पुत्र की कितनी थी, 3 गुनी कर दिया। 10 साल बाद तो आओ 10 साल बड़ा कर दो, हो गए 10 साल बड़े, करा 10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद मेरी वाली उम्र इसकी 2 गुनी, जिसकी गुनी उसी में गुणा। देखो 2 कंडीशन बन गए, बस उतना ही करना था। तो यहाँ लिखेंगे मेरी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त वो देखो सबसे ऊपर वाला, x - 5 इक्वल है 3y - 5। चलो इनको हल कर लो पहले। x - 5 इक्वल 3y - 15, सब एक साइड लिखो। x - 3y -15 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो +15 में -5 घटाएंगे तो 10 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त वो क्या है, x + 10 = 2y + 10 है। चलो ये हो जाएगा x + 10 = 2 का गुणा y में 2y, 2 का गुणा 10 में 20। ये इस साइड आएगा तो होगा x - 2y, और 20 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो होगा -10 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे जैसे लगाओ, विलोपन वज्रगुणन प्रतिस्थापन, तो विलोपन से लगा सकते हो क्योंकि x का कोफिशिएंट बराबर है। तो पहले लिख लो x - 3y + 10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट। x - 2y
-10 = 0 इक्वेशन सेकंड। घटाना पड़ेगा इसको, तो प्लस और ये माइनस का ये भी प्लस, यहाँ आगे लिख देना घटाने पर x ख़त्म, 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना होगा -y, क्योंकि यहाँ 3y का चिन्ह माइनस। 10 10 20 = 0, तो यहाँ से y इक्वल हो गया 20, क्योंकि उस साइड अगर निगेटिव होगा निगेटिव निगेटिव खत्म, 20 वर्ष। y का मान कहीं भी रख दो, y का मान लो समीकरण 1 में रखते हैं, में रखने पर क्या है फर्स्ट, x - 3y + 10 = 0 है, तो ये हो जाएगा x - 3 × y की जगह पे 20 + 10 = 0, तो 20 × 60 में से 10 जाएगा 50, यानी x - 50 = 0, x = 50 वर्ष। तो यहाँ आगे लिखेंगे, इसलिए मेरी आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y बराबर 20 वर्ष। ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। छापो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 वर्ष हो जाता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 वर्ष हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वही नहीं मालूम है वही मान लो। तो हम लोग क्या मानेंगे कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है अगर पिता की आयु में वो x है, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो इसका डबल जोड़ दो तो कितना हो जाता है 70। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त कह रहा है अगर पुत्र, यहाँ कह रहा है कि अगर पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु है y, अगर इसमें पिता का 2 गुना करके जोड़ दिया जाए तो हो जाता है ये 95। इक्वेशन सेकंड। अब आप चाहे जिससे हल करो, अगर x हटाना चाहोगे तो इसमें 2 से गुणा करोगे, y हटाना चाहोगे तो इसमें 2 से गुणा करोगे। आपको अच्छा क्या लगता है, विलोपन वज्रगुणन जो मर्जी कहे वो करो। चलो इसको हम लगा देते हैं वज्रगुणन से, इसी बहाने आपको समझ में भी आ जाएगा। x y -1 कब लगाते हैं पता है ना, जब कांस्टेंट टर्म इधर हो, यानी x और y एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, नहीं तो उधर 1 लगाना। 3 बार खतरा। शुरुआत y से करेंगे, 2 1 70 95 1 2 2 1। कैसे, इसको लिखो इसको लिखो फिर इसको लिखो, और शुरुआत जिसे उसी को अंत में। ये होगा x बटे 95 में 2 का गुणा करेंगे, 95 दूनी 190, ऋण 70 का गुणा 1 में 70 बराबर y बटे 70 दूनी 140, ऋण 95 बराबर ऋण 1 बटे 1 एक अन्य में 1 2 दूनी 4, 1 एक अन्य में 1 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा x बटे, घटाओगे जब तो 120 आएगा, इक्वल y बटे, इसको घटाओ, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4, और ये -3 आएगा, ऊपर -1 तो खत्म हो गया 1/3। तो यहाँ से x बटे 120 बराबर हो जाएगा 1/3, और y बटे 45 बराबर होगा 1/3। तो यहाँ से x बराबर होगा 120/3, यहाँ से y बराबर होगा 45/3, यहाँ से x बराबर होगा 40 साल, यहाँ से y बराबर होगा 15 साल। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो, इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। आ गई बात आपको समझ में? अगर आ गई तो फिर छाप लो। क्वेश्चन नंबर 6, एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सिंपल
मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x बाई वाई। फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्त क्या है, जब अंश और हर दोनों में एक जोड़ना यानी x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 तो होता है वो 4/5। ज़रा इसको हल कर दो। 5 का गुणा x में 5x प्लस 5 इक्वल होगा 4y प्लस 4। इसको इस साइड लाओ तो होगा ये 5x माइनस 4y। इस 4 को इस साइड लाओगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 इक्वल 0। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, अंश और हर दोनों में 5 घटाओ यानी x माइनस 5 बाई वाई माइनस 5 तो ये हो जाता 1/2। 2 का गुणा x में करोगे तो 2x माइनस 10 इक्वल वाई माइनस 5। तो यहाँ से बताओ y की वैल्यू कितनी होगी, ये इस साइड आएगा जब तो होगा ये 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी माइनस 5 इक्वल y। अब चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से लगा लो, y की वैल्यू मिल गई यहाँ रख दो। तो ऐसा भी लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह 5x माइनस 4, y की जगह कितना रखेंगे 2x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल 0। यही है हमारा फर्स्ट। देखो 5x हो गया माइनस 4, y की जगह पर ये पूरा लिखना और उसके बाद प्लस 1 पहले से है। ये हो गया 5x माइनस 4 दूनी 8x माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 प्लस 1 बराबर 0। 8 में से 5 जाएगा 3 ऋण 3x 20 से 21 उस साइड जाएगा तो माइनस 21 तो x इक्वल होगा 7। x की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये होगा 2x माइनस 5 इक्वल वाई। इक्वेशन है ये, तो यहाँ से y इक्वल होगा 2 गुणे x की जगह 7 ऋण 5, 2 से 14, 14 में से 5 जाएगा 9, तो यहाँ से y इक्वल हो गया 9। लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर x बाई वाई। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू 9 यानी भिन्न हो गया 7/9। आप चेक भी कर सकते हो, देखो दोनों में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8/10, 2 चौको 8 2 पंचे 10, 5 घटाओगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 2/4 मतलब 1/2। तो ये हो गया फाइनली इस प्रश्न का आंसर। आप कैसे भी करके लगा सकते हो, बस आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद तरीका आपका, मर्जी आपकी, सब कुछ आपका, छापना भी आपको है, छाप लो। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि केवल हर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो मान लो कि माना भिन्न बराबर x बाई वाई। प्रथम शर्त देखो बहुत सिंपल रहता है वास्तव में। देखो प्रथम शर्त क्या कर रहा है कि अंश में एक जोड़ना है, जोड़ दिया, और हर में एक घटाना है तो घटा दिया। जो कहे बस वो करते जाओ। तो करने के बाद वो कितना हो गया 1, यहाँ से हो गया x प्लस 1 इक्वल, इसका उस साइड गुणा करेंगे तो y माइनस 1। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, जैसे x की वैल्यू निकालना तो 1 उस साइड जाएगा तो होगा ये y माइनस 2। मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर द्वितीय शर्त लिख लो। द्वितीय शर्त क्या है कि अगर केवल हर में एक जोड़ा जाए, यानी x ऊपर ऐसे ही रहने दो, हर में केवल एक जोड़ो तो हो जाता है ये 1/2। गुणा करो तो ये होगा 2x इक्वल वाई प्लस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू जानते हैं, यहाँ उठा के रख दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे 2x की जगह कितना लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल वाई प्लस 1। ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो x की जगह पर क्या रखना है आपको y माइनस 2, तो वहाँ रख दिया। फिर y प्लस 1 पहले से है, हल करोगे तो होगा 2y माइनस 4 इक्वल वाई प्लस 1। ये y इस साइड आके घटेगा तो 2y में से y जाएगा y माइनस 4 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 और 1 जुट के 5। अब y का मान कहीं रख दो, जैसे मान लो फर्स्ट में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने
पर, तो होगा x = 5 - 2 = 3 लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर x/y, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 5। ये हो गया आपके इस नन्हे मुन्ने प्रश्न का नन्हा सा आंसर। छापो। क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न ऐसी है कि यदि अंश को 3 से गुणा करें और हर में 3 की कमी करें तो वह 18/11 हो जाती है। यदि अंश में 8 की वृद्धि कर दें और हर को 2 गुना कर दें तो वह 2/5 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो बस यहाँ भी वही काम करेंगे। माना भिन्न बराबर मान लो x/y। प्रथम शर्त ले लो। चलो इसको एकदम से सीरियल से लगा के बता देता हूँ कैसे आपको एग्जाम में लगाना रहता है। प्रथम शर्त लेंगे, अंश को 3 से गुणा करो, तो x पहले से है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, और कह रहा है कि हर में 3 की कमी कर दो, तो हर में 3 की कमी कर दिया, तो ये हो गया 18/11। यहाँ से 11 का गुणा 3 में करोगे तो 33x, 18 का गुणा इसमें करोगे तो 18y - 18 × 54। इस 18y को इधर लेके आओ तो होगा 33x - 18y और धन 54 बराबर हो गया 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे मतलब आप एग्जाम में लगा सकते हो, तो 54 को उस साइड ले लो, यानी या फिर आप इसको इक्वेशन बनाओ, या फिर सिंपल में क्या कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। लेकिन एग्जाम में अक्सर जो लोग रूल फॉलो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। तो चलो इस बार मैं भी ऐसे ही करके लगा के दिखाता हूँ। द्वितीय शर्त यह है कि अगर अंश में 8 की वृद्धि करें, तो x पहले से था अंश, उसमें 8 की वृद्धि कर दिया, और हर को 2 गुना कर दें, यानी हर को डबल कर दिया, तो हो गया वो 2/5। यहाँ से 5 का गुणा करोगे तो होगा 5x + 5 का गुणा 8 में 40, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4y। यहाँ से पहले इसको लिख लें, 4y = हो गया 5x + 40। तो यहाँ से देखो इसको कई रूप में लिख सकते हो, यानी 5x - 4y + 40 = 0 लिख सकते हो, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रख दो, आपको अच्छा जो लगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 5x - 4y + 40 = 0। ये इक्वेशन बना देता हूँ सेकंड। मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से लगाऊँ। चलो वज्र गुणन से लगाता हूँ, x y, इस बार 1 लेंगे। देखो कांस्टेंट टर्म उस साइड नहीं इधर है, तो यहाँ क्या लेंगे 1, ऐसे। यहाँ पे y से स्टार्ट करना, यहाँ कितना है -18, यहाँ है -4, फिर आना है यहाँ वो है 54, और उसके बाद यहाँ कितना है 40, फिर शुरुआत x से करनी है, वो है 33, यहाँ है 5, और जिससे शुरू उसी पे ख़त्म कर देना। तो ये हो जाएगा x/18 का गुणा इसमें करो, 18 × 4 = 72, ऋण हो गया, इधर से ऋण जाएगा तो धन हो जाएगा, पहले से ऋण रहेगा, एक ऋण और है, तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 1 21 बराबर y/, ये इधर का गुणा करेगा तो 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 2 × 7 = 270, इधर से ये इधर करते हुए गुणा चला जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, 1320, और इधर हो जाएगा 1/, इसका इधर गुणा करोगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, माइनस में ये इधर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से 18 × 5 = 90, ये हो गया x/, घटाओ जरा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, चिन्ह माइनस का, y/, इसको घटाओ, 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 2 जाएगा 10, चिन्ह माइनस, हो गया 1/, इसको घटाओ तो 2 में से 0 जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा 4, माइनस। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -504/42, और y बराबर हो जाएगा -1050/42। तो जब आप इसको काटोगे तो x बराबर कितना होगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 42 सेकंड में 42, 8 50, 42 दूनी 84, x आ गया। यहाँ y की वैल्यू निकालोगे तो 42 दूनी 84 होगा, 105 में 84 घटाओगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा 2, 210 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20 एक 21, तो 5 मरतबा जाएगा, यानी y की वैल्यू हो गई 25। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर x बाई वाई बराबर 12/25। आप इस पर चेक भी कर सकते हो। देखो करा, अगर अंश को 3 से गुणा करो तो 12×3 = 36, हर में 3 की कमी कर दो तो 25 में से 3 जाएगा 22, तो 18 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। देखो एक कंडीशन आ गया। फिर कह रहा अगर अंश में 8 की वृद्धि कर दो तो 12 8 20, और हर को 2 गुना कर दो तो 25 दूनी 50। इसको आप काट सकते हो तो 2/5। देखो दूसरा कंडीशन भी लागू हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न हुआ सही। आप इसको किसी भी विधि से लगा सकते हो। आप यहाँ पहुँच गए थे दोनों में, तो आप जो मर्जी है वो लगाओ। हम यहाँ वज्रगुणन से लगाए हैं। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। छापो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। इस संख्या के अंकों को परस्पर पलट देने से प्राप्त संख्या पहली संख्या से 18 कम है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो जब भी अंकों का सवाल हो तो सबसे पहले मानो इकाई का अंक, ये मान लो x हो गया, फिर मान लो दहाई का अंक, ये मान लो y हो गया। तुरंत बना लो संख्या। ये 3 काम तुरंत करो। संख्या बनाने के लिए दहाई में 10 का गुणा इकाई जोड़ लेना। दहाई y थी, इसमें 10 का गुणा प्लस इकाई। प्रथम शर्त वो क्या है? अंकों का योगफल 8, मतलब इकाई प्लस दहाई बराबर 8। इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा इस संख्या के अंकों को पलट दो। तो जब अंक पलटोगे तो दहाई इकाई हो जाएगा, इकाई दहाई हो जाएगा। तो लिखो द्वितीय शर्त। तो जब पलट दोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई हो गया। कह रहा पलटने पर जो संख्या बनी है वो पहली वाली संख्या जो थी वो ये थी। सवाल में क्या कह रहा, पलटने से बनी संख्या पहली संख्या से 18 कम है। तो 18 कम है तो 18 घटा दिया। कम तो कम कर दो, ये संख्या इससे 18 कम। अब बताओ ये x इस साइड आएगा तो कितना होगा 9x, y इस साइड आएगा तो होगा ऋण 9y बराबर ऋण 18। 9 से भाग कर सकते हो तो x माइनस वाई इक्वल -2। इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, तो ये विलोपन से लगाना बहुत सिंपल है क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल -2। फर्स्ट ये सेकंड, ये जोड़ रहे हैं तो y से y खत्म हो जाएगा 2x। 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। x बराबर हो गया 3। x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ जब रखोगे 3 तो उस साइड जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा 5 लिखोगे। इसलिए संख्या बराबर कितना है 10y प्लस x है। देखो संख्या है 10y प्लस x, तो होगा ये 10 y की जगह 5 प्लस 3, 10 × 5 = 50, 3 53। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा अगर उत्तर चेक करना रहे तो यहाँ 53 को पलटोगे तो कितना होगा 35, और पहले कितना था 53। घटाओ जरा, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, तो देखो 18 का गैप हो गया। इसका मतलब ये हमारा हल सही है। छापो। क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। संख्या में 27 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो फिर से अंकों वाला हिसाब किताब हो तो तुरंत मानो इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। तुरंत बना लो संख्या। दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ लेना। ये हो गया प्रथम शर्त। प्रथम शर्त है कि इकाई का अंक जो कि x है दहाई के अंक का 2 गुना है। मान लो ये फर्स्ट इकाई वाला दहाई का 2 गुना है। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त है कि अगर संख्या में 27 जोड़ दें, मतलब इसमें 27 जोड़ें, यानी अगर 10y प्लस x प्लस 27 कर दें तो संख्या उल्टी हो जाती है, यानी बन जाती है 10x प्लस y। जब इसमें 27 जोड़ो तो उल्टा हो जाता है। क्या होगा देखो, ये y साइड आके घटेगा तो 9y, 10x इस साइड आके घटेगा तो -9x, 27 उस साइड जाएगा तो -27। 9 से भाग कर सकते हैं तो होगा y माइनस x इक्वल -3। 9 × 3 = 27,
मान लो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान जाते हैं रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो होगा y माइनस x की जगह क्या लेना है 2y इक्वल -3, तो होगा -y इक्वल -3, y इक्वल 3। तो जब y की जगह 3 रखोगे तो x की जगह कितना आएगा 6। ऐसा भी लिख सकते हो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो होगा x इक्वल 2, y की जगह 3 इक्वल 6 लिखेंगे। इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x था। देखो संख्या ये हो जाएगा 10y की जगह 3, x की जगह 6 बराबर 10 3 30 6 36। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। छापो। क्वेश्चन नंबर 11, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों का क्रम उलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 121 है। अंकों में अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न में स्पष्ट नहीं कहा है कि इकाई और दहाई का अंतर 3 है या दहाई और इकाई का। तो संख्या कुछ भी हो सकती है, मतलब इकाई बड़ा हो सकता है या फिर दहाई बड़ा हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं और दहाई का अंक बराबर y मान लेते हैं। तुरंत संख्या बना लेते हैं, दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई जोड़ना है। प्रथम शर्त लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। पहला शर्त कहा है कि 2 अंकों वाली संख्या ले लो, तो ले लिया, और इसको उल्टा करने पर जो संख्या बनेगी उसको भी ले लो, तो उसको भी ले लिया। ये पहले की ये बाद की कह रहा, दोनों जोड़ने पर 121 आना चाहिए, तो आ गया। कितना होगा देखो, 10y में 1y जोड़ोगे तो 11y, 10x में से 1x जोड़ोगे तो 11x बराबर 121। 11 से भाग कर सकते हो तो होगा y प्लस x बराबर 11। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त कह रहा है अंतर 3 है, तो ये नहीं कहा y माइनस एक्स 3 है या x माइनस वाई, तो हम कुछ भी लिख लें, जैसे x माइनस वाई बराबर लिख देते हैं 3। तो इसको विलोपन से लगा सकते हो, तो लिखेंगे 1 प्लस 2। 1 क्या है, y प्लस एक्स इक्वल 11, ये फर्स्ट है। 2 क्या है, x माइनस वाई है इक्वल 3, ये सेकंड। y से y कट जाएगा, होगा 2x बराबर 14, 11 3 14, x बराबर 7। तो अगर x 7 है तो y कितना आएगा 4 लिखेंगे। इसलिए संख्या बराबर 10 गुणे दहाई में 10 का गुणा यानी 4 गुणे 10 धन 7 बराबर 47। तो संख्या 47 भी हो सकती है और 74 भी, तो लिखेंगे इसलिए संख्या 47 या 74 है, दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि 47 के अंकों में भी 3 का अंतर और 74 के अंकों में भी 3 का अंतर है। छापो। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC में कोण C इक्वल 3 कोण B इक्वल 2 कोण A प्लस B। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को कैसे लगाओगे, देखो सिंपल तरीके से सोचो, माइंड फ्रेश करके सोचो। तरीका क्या है कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं वो कितने होते हैं टोटल करने पर 180 डिग्री। ये मान लो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें क्या दिया हुआ है कि जो C है वो किसके बराबर है, 3 कोण B के बराबर है। या कह सकते हैं कि C की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो दिया हुआ, चलो उसको पहले लिखो। उसने दिया C इक्वल 3 कोण B और दिया C इक्वल 2 कोण A प्लस कोण B। ये उसने दिया, मान लो सेकंड उसका वाला लिख लेते हैं और ये इसका लिख देते हैं थर्ड। तो पहले हम इन दोनों लोगों से निपट लेते हैं। तो क्या होगा देखो, अगर हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में C की जगह पे 3 कोण B लिख दें तो एक इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इस C की जगह पे 3 कोण B लिख के सॉल्व करें तो भी कुछ आएगा। तो चलो पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 में कोण C बराबर 3 कोण B रखने पर, तो यहाँ C की जगह पे 3 कोण B जब रखोगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस 3 कोण B बराबर कितना होगा 140। बात समझ में आ रही है।
इसने सवाल में ये दिया था और ये हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल ये होता है। तो ये होगा कोण ए प्लस 3 1 4 4 कोण बी बराबर 180। मान लो ये इक्वेशन हो गया 4। अब क्या करेंगे, एक बार सी की जगह पे इसको रख के देखते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण एक में कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी रखने पर। तो जब रखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी पहले से है और सी की जगह पर लेना है 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से बताओ 2 कोण ए और एक ए पहले से है तो होगा ये 3 कोण ए, बी यहाँ 2 बी यहाँ तो हो जाएगा 3 कोण बी बराबर 180। तो यहाँ से होगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 3 6 18 60 अंक। ये हो गया समीकरण नंबर 5। आगे बात समझ में कैसे हुआ, ये हम पहले से जानते हैं ये चीज़। 2 उसने दिया था तो एक बार सी की जगह 3 कोण बी रख के एक इक्वेशन बना दिया और एक बार सी की जगह पे ये चीज़ रख के दूसरा इक्वेशन बना दिया। तो अब देखो हमारे पास कुल 2 इक्वेशन बन गए नए। एक हुआ कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180, ये चौथा है, और कोण ए प्लस कोण बी ये है 60 डिग्री, ये पाँचवा। देखो यहाँ ए का गुणांक बराबर है तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं कि घटाने पर। तो ए से एक कट जाएगा, 4 में से एक भी घटाएंगे तो होगा 3 कोण बी, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120, तो कोण बी बराबर होगा 40 अंश। अब बी का मान कहीं भी रख दो, जैसे बी का मान इसमें रख दो, जैसे समीकरण 2 में कोण बी बराबर 40 अंश रखने पर तो होगा कोण सी बराबर 3, बी की जगह 40 बराबर हो गया 40 तियाँ 120 अंश। अब सी निकल गया, बी निकल गया, तो कोण ए अपने आप कितने अंश का होगा, देखो 120 और 40 160, तो बचा कितना 20 अंश। और वैसे भी रख के चेक कर सकते हो कहीं भी, जैसे मान लो यहाँ रख दो 5वें में तब भी आ जाएगा। समीकरण 5 में कोण बी बराबर 40 अंश रखने पर तो होगा कोण ए प्लस कोण बी की जगह पे रखो 40 प्लस इक्वल 60 हो गया, ए इक्वल होगा 60 माइनस 40 बराबर 20 अंश। यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश, कोण सी बराबर 120 अंश। तो ये हो गए आपके प्रश्नों के जवाब। कैसे लगा है आ गया होगा समझ में। ये हमने मान लिया, मान क्या लिया, ये तो होता ही है कि तीनों कोणों का योगफल इतना, उसने 2 दिया था, एक बार सी की जगह पे इसको रख के एक इक्वेशन बना दिया, एक सी की जगह पर इसको, 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास फाइनली। अब उनको आप चाहे जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे लिख लो ए बराबर एक्स, बी बराबर वाई, सी बराबर जेड अंश, जो मर्जी है उससे। लेकिन ये तरीका ज़्यादा ही बेटर था तो मैंने इससे ये प्रश्न लगाया। अगर आ गया है समझ में तो छाप लो, देरी मत करो। क्वेश्चन नंबर 13, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सब की वैल्यू दी हुई है। चारों कोणों का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे होता है जिसके चारों कोण कहाँ होते हैं, शीर्ष पर। मान लो ये है A, B, C और D, सबकी वैल्यू दी हुई है। तो A और C का योगफल 180 होगा और B और D का योगफल कितना होगा 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C इक्वल कितना होगा 180। तो A की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 4 और C की वैल्यू है 2y प्लस 10, देखो यहाँ दिख रहा है, इक्वल 180 होगा। ये 2x प्लस 2y, 10 4 14 उस साइड जाके घटेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 166। तो यहाँ से x प्लस y इक्वल होगा 2 से भाग करोगे तो होगा 83। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या लिखेंगे, कोण B प्लस कोण D बराबर 180। B की वैल्यू है y प्लस 3 और D की वैल्यू है 4x माइनस 5, ये भी हो गया 180 डिग्री।
यहाँ से हो गया ये y प्लस 4x, 5 में से 3 जाएगा -2, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो होगा ये 182। इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, एक x प्लस y इक्वल 83 है और एक है y प्लस 4x इक्वल 182। इक्वेशन सेकंड। इसको विलोपन से लगाओगे, घटा दो, देखो y का गुणांक बराबर है माइनस माइनस माइनस, y से y खत्म, 4x में से एक x घटाएंगे तो -3x इक्वल, इसको घटाओगे तो आएगा ये 99, यहाँ से x इक्वल होगा 33 अंश। अब x का मान कहीं रखो, कहाँ रखेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट में रख देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 33 अंश रखने पर तो होगा 33 प्लस y बराबर 83 अंश, तो यहाँ से y बराबर होगा 83 माइनस 33 बराबर 50 अंश। आ गया। अब चलो ABCD सबकी वैल्यू लिखते हैं। कोण A है 2x प्लस 4 तो हो जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 33 प्लस 4, 33 दूनी 66 4 70। कोण B की वैल्यू है y प्लस 3, y की वैल्यू आई है 50 और 3 जोड़ दो तो हो गया ये 53 अंश। फिर हो गया कोण C, वो है 2y प्लस 10 बराबर हो गया 2, y की जगह पे 50 धन 10, 50 दूनी 100 110। कोण D की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 5 हो गया 4, x की जगह कितना लेना है 33 माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि इन कोणों के बीच 30 अंश का अंतर है तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण हैं ABC, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि माना कोण A, B और C हैं। पहला प्रश्न कहा कि 2 कोणों का योगफल, तो मान लो 2 कोण है A और B, इसका योगफल तीसरे के बराबर है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कहा इनके बीच का अंतर यानी कोण A माइनस कोण B, ये है 30 अंश, ये हो गया सेकंड। और हम लोग पहले से जानते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल 180 डिग्री। C की जगह क्या रखना है A प्लस B रख दो तो होगा ये कोण A प्लस कोण B, और C की जगह पर भी रख दो A प्लस B बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B बराबर 180 डिग्री। 2 से भाग कर दो तो होगा कोण A प्लस कोण B बराबर 90। इक्वेशन थर्ड कैसे हुआ, A प्लस B बराबर C दिया, 2 का योगफल तीसरे के बराबर, दोनों का अंतर 30 और ये हम लोग जानते हैं। C की जगह पे A प्लस B रख के यहाँ हो गया। अब देखो 2 और 3 को सॉल्व कर दो, जो आएगा आंसर। तो दूसरा है हमारे पास कोण A माइनस कोण B बराबर 30 अंश। सेकंड कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। थर्ड जोड़ोगे B से B कट जाएगा तो 2 कोण A बराबर 120, तो कोण A बराबर हो गया 60 अंश। कोण B निकालोगे, यहाँ जब 60 रखोगे तो आएगा ये 30 अंश। और कोण C तो पहले से जानते हो वो A प्लस B के बराबर है, A 60 B 30, तो C कितना आएगा 90। तो लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 30, कोण C बराबर 90। ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। उतारो।